ये कहानी एक छोटे लेकिन शक्तिशाली गांव शिनसेई गांव की है, जो एक दिन भयंकर तबाही का शिकार हो गया। शैडो क्लैन ने इस गांव पर आक्रमण किया, जिसमें गांव के कई महान योद्धा मारे गए। जब ये युद्ध चल रहा था, तब एक बच्चा आकियो जन्मा, एक ऐसे रहस्य के साथ जो किसी को नहीं पता था। उसकी माँ एक शक्तिशाली कुनोइची महिला निंजा थी, और उसके पिता गांव के सेनापति थे। लेकिन दोनों ने उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी। समय बीतता गया और आकियो बड़ा होता गया, लेकिन गांव के लोग उसे अलग समझने लगे। उनका मानना था कि उसकी वजह से गांव तबाह हो गया था। आकियो हमेशा चाहता था कि लोग उसे स्वीकार करें, लेकिन उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन आकियो का एक ही सपना था, शिनसेई गांव का सबसे महान निंजा बनना। उसने निंजा अकादमी में दाखिला लिया, लेकिन उसका पहला दुश्मन बना रिकू, जो एक शक्तिशाली निंजा परिवार से था। रिकू और उसके दोस्त हमेशा आकियो का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि आकियो की चक्र नियंत्रण चक्र कंट्रोल की क्षमता बहुत कमजोर थी। लेकिन उसके साथ थी एक लड़की मियू, जो हमेशा उसका साथ देती थी। और उसका गुरु था मास्टर होंजो, एक अनोखा सेंसेई जो बिना वजह हमेशा मुस्कुराता रहता था। निंजा अकादमी के पहले ही दिन मास्टर होंजो ने सभी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मैदान पर इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कान रहती थी, जैसे उसके मन में कोई गहरा राज छुपा हो। आज का पहला परीक्षण है चक्र नियंत्रण, मास्टर होंजो ने कहा। एक सच्चा शिनोबी निंजा अपनी चक्र ऊर्जा को समझता है और उसका सही उपयोग करता है। तुम सबको ये सीखना होगा। सभी विद्यार्थी उत्साहित थे। चक्र नियंत्रण एक महत्वपूर्ण निंजा तकनीक थी, जिसमें एक निंजा अपनी चक्र ऊर्जा को अपने शरीर या किसी वस्तु में प्रवाहित कर सकता था। इसका सबसे पहला अभ्यास था पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा। मास्टर होंजो ने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया। तुम्हें बिना हाथों का इस्तेमाल किए इस पेड़ की चोटी तक पहुंचना होगा। बस अपनी चक्र ऊर्जा को पैरों में केंद्रित करो और चढ़ जाओ। आगे की कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सभी विद्यार्थी जोश में थे। रिकू सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने अपने चक्र को नियंत्रित किया और बिना किसी कठिनाई के पेड़ पर चढ़ गया। अन्य विद्यार्थी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु जब आकियो की बारी आई तो सभी उसकी ओर देखने लगे। आकियो ने गहरी सांस ली, अपने चक्र को पैरों में भेजने का प्रयास किया और तेजी से पेड़ की ओर दौड़ा। धड़ाम! वह 2 कदम भी नहीं चला और जमीन पर गिर पड़ा। रिकू और उसके मित्र जोर से हंस पड़े। हा हा, तुमसे तो एक पेड़ भी नहीं चढ़ा जा रहा आकियो। रिकू ने मजाक उड़ाया। आकियो ने अपने हाथ झाड़े और फिर से प्रयास किया। 1 बार, 2 बार, परंतु हर बार वह नीचे गिर जाता। दूर खड़े मास्टर हांजो सब कुछ देख रहे थे। उनकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, परंतु उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आकियो, उन्होंने कहा, निंजा वही होता है जो हर बार गिरने के बाद उठता है। तुम्हारा चक्र नियंत्रण अभी कमजोर है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि यह सदैव ऐसा ही रहेगा। तुम्हें अपनी एक अनोखी विधि खोजनी होगी। आकियो ने गुरु की बात ध्यान से सुनी। उस रात जब सभी सो रहे थे, वह अकेला प्रशिक्षण मैदान में गया और बार बार अभ्यास करता रहा। प्रत्येक बार जब वह गिरता तो फिर उठता और पुनः प्रयास करता। उसके पैरों में छोटी छोटी चोटें लग चुकी थीं, परंतु उसने रुकने का नाम नहीं लिया। क्या आकियो अपने चक्र नियंत्रण में सुधार कर पाएगा? क्या वह सिद्ध कर सकेगा कि वह एक सच्चा निंजा बन सकता है? रात गहराती जा रही थी। चांदनी प्रशिक्षण मैदान पर चमक रही थी और ठंडी हवा बह रही थी, परंतु आकियो के भीतर एक अलग ही आग जल रही थी। मुझे हार नहीं माननी, आकियो ने मन ही मन सोचा। उसने पुनः पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया। चक्र को पैरों में भेजना अब भी कठिन लग रहा था, परंतु प्रत्येक बार गिरने के बाद वह कुछ नया सीखता। धीरे धीरे उसके पैरों का संतुलन सुधरने लगा। एक रहस्य की पहचान कई घंटों के प्रयास के पश्चात जब आकियो पुनः गिरने वाला था, तभी अचानक उसने अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। जैसे ही उसने अपने चक्र को पैरों में भेजना प्रारंभ किया, उसके चारों ओर एक लाल ज्वलित आभा प्रकट होने लगी।
उसके शरीर में हल्की गर्मी महसूस हुई और फिर वह एक झटके में पेड़ की आधी ऊंचाई तक चढ़ गया। आकियो आश्चर्यचकित था। यह शक्ति उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यह क्या था? उसके मस्तिष्क में अनगिनत प्रश्न उमड़ने लगे। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत बढ़िया आकियो। उसने तुरंत नीचे देखा तो पाया कि मास्टर हांजो वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। तुमने अपनी पहली सीमा पार कर ली, उन्होंने कहा। आकियो ने पूछा, गुरुजी, यह जो गर्मी थी यह क्या थी? मास्टर हांजो की मुस्कान और गहरी हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जाग रही है। आकियो आश्चर्यचकित था। क्या उसके भीतर कोई अनोखी शक्ति छिपी थी? नया दिन, नई शुरुआत। अगली सुबह जब सभी विद्यार्थी प्रशिक्षण मैदान में एकत्र हुए तो आकियो एक नए जोश के साथ वहां पहुंचा। आज का परीक्षण दोबारा किया जाएगा, मास्टर हांजो ने घोषणा की। एक एक करके सभी ने अपना चक्र नियंत्रण प्रदर्शित किया। जब आकियो की बारी आई तो सभी उसका मजाक उड़ाते हुए देखने लगे। रिकू ने हंसते हुए कहा, यह तो फिर से गिरने वाला है। परंतु इस बार कुछ अलग हुआ। आकियो ने गहरी सांस ली, अपने चक्र को पैरों में भेजा और देखते ही देखते पेड़ की आधी ऊंचाई तक चढ़ गया। सभी विद्यार्थी अचंभित रह गए। मियू प्रसन्न होकर बोली, आकियो, तुमने कर दिखाया। रिकू का चेहरा मुरझा गया। उसके भीतर गुस्सा उबाल मार रहा था। यह कैसे हो सकता है, उसने सोचा। परंतु सबसे अधिक प्रसन्न मास्टर हांजो लग रहे थे। तुमने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बनाने का पहला कदम उठा लिया है, आकियो, उन्होंने कहा। परंतु यह तो केवल शुरुआत है। आकियो मुस्कुराया। यह केवल एक छोटी सी जीत थी, परंतु अब उसके भीतर एक नए सफर की ज्वाला जल चुकी थी।